जय श्री राम सबको। और लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया वीडियो का, जो देखी अभी भी चेकिंग और उसके लिए। तो लोग कंटिन्यू एक ही बात पूछ रहे हैं कि ध्यान कैसे लगाएं। ध्यान का मैंने बताया था आपको। पहले कोई भी अपनी इष्ट की एक मूर्ति ले लें, इष्ट की, या फिर कोई अदर जो भी अगर एक चीज़ को मानता है, एक सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, जो भी उस चीज़ को मानता है, उसके पहले 5 मिनट पैरों पे फोकस करना है पूरा, आंखों से। ठीक है। और ऐसे ही फिर उनको पूरा एक इमेजिनेशन में लेना है, आंखें बंद करके। पैर, अपना हार्ट, हार्ट के बाद फिर आपको ये थर्ड आई का फोकस होता है, जो आंखों में और ये थर्ड आई का, तीन है। पैर, हार्ट और आंखें, आंखों के बाद ये थर्ड आई का। ठीक है। ये इमेजिनेशन में लेना है और बैठना है। ठीक है। आप किसी भी प्रकार का म्यूजिक लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई एक स्पेशल कोई म्यूजिक लगाना है आपको। कैसा भी म्यूजिक लगा सकते हैं, जो आपको गाना अच्छा लगता है आप गाना भी लगा सकते हैं, पर उसमें आपको एक ही तरफ जाना, भगवान की तरफ, जिसको आप मानते हैं, ना कि आप किसी दूसरी चीज की तरफ जाएं। ठीक है। और दूसरा, जो लोग कह रहे हैं भाई कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, और ध्यान लगता है तो एक्सपीरियंस नहीं होता है। ध्यान का मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता है, जीरो होना होता है, शून्य होना होता है। ठीक है। ध्यान बहुत बड़ी चीज है। ध्यान से पहले लोग जो होता है, वो मेडिटेशन के लिए बोल रहा हूँ मैं सबको, एकदम से ध्यान नहीं होता। वो जो ध्यान बात कर रहे हैं लोग, वो भी ध्यान नहीं होगा। ठीक है। ध्यान का मतलब होता है एक तरह समाधि की तरफ जाना, समाधि नहीं होती। ठीक है। इसलिए पहले आपको थोड़े इमेजिनेशन पे चलना पड़ेगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक सब्जेक्ट ले लिया, उसको उसको समझ के उसके बारे में देखना है। ठीक है। ध्यान में उसके बारे में देखना है। जैसे एक कोई भी एक जानवर है, जानवर के बारे में आप देखना चाहो, तो आपको एक देखना है उसके बारे में कि ये जानवर है, जानवर की, अब उसके बारे में बार बार अपने देवता से पूछने की कोशिश करो, बार बार रिपीट पे आप पूछने की कोशिश करो। ठीक है। ध्यान में आंखें बंद करके इसे देखना भी आएगा, इसे देखना भी आएगा, इमेजिनेशन भी बढ़ेगी और तराटक की शक्ति भी बढ़ेगी। ठीक है। इसे धीरे धीरे इसे ही ध्यान में कन्वर्ट करना पड़ता है। पहले मेडिटेशन होता है, इमेजिनेशन, पहले इमेजिनेशन, फिर मेडिटेशन, फिर ध्यान की तरफ बढ़ा जाता है। ठीक है। पर लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं कि ध्यान कैसे करें, और उन्हें एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। तो पहले कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, एक जैसे हम पेन भी ले ले, पेन के बारे में भी हमें देखना है, समझना है कि ये पेन है, ये पेन है, और पेन में क्या क्या है, हमें एक इमेजिनेशन के तौर पे देखना है। कोई पेन स्प्रिंग वाला आता है, कोई सिंगल आता है, कोई जेल का आता है, कोई बॉल पेन आता है, तो बॉल पेन में कैसे स्याही है अंदर की तरफ, इमेजिनेशन करनी है आपको अपनी तरफ से। ठीक है। धीरे धीरे आप ऐसे देखना स्टार्ट करोगे और समझना आ जाएगा आपको। फिर वो ध्यान की तरफ आप बढ़ते चले जाओगे। फिर आप ना जैसे कहीं भी बैठोगे ना, आपको एक ध्यान की अवस्था प्राप्त होने लग जाएगी। तो ऐसे ध्यान होता है, ना कि आप जो कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोग अधिकतर बार बार ध्यान के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं एक ही बात कहूंगा, अपने देवता को, इष्ट, जो इष्ट है आपका, उसकी फोटो आप अपने आगे रखें। पहले पैर, फिर हृदय और आंखें, जो सेंटर है बिल्कुल दिव्य दृष्टि की तरफ, और ये आप करें। और अपने साथ अगरबत्ती जरूर लगाएं, 2 अगरबत्ती लगाएं, 2, 3 या 5, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है। उससे एक एनर्जी लेवल बढ़ता है, पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों तरफ बनती है, आपके देवता की। ठीक है। वो उसकी वजह से आपको ध्यान में अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा फील होने वाला है। आप वो सब करें, ना कि आप बार बार शक्ति और सिद्धि की तरफ जाएं। नहीं, आप शक्ति सिद्धि की तरफ ना जाएं। आप सिर्फ अपने छोटे छोटे पार्टों को देखें जो आप कर रहे हैं। पहले आपको तराटक का मैंने बोला था, जैसे तराटक कर रहे हैं लोग, तराटक कर करके धीरे धीरे आपको, जैसे तराटक में अगरबत्ती लगानी थी, यहाँ भी आपको ऐसी अगरबत्ती लगानी है। 2 अगरबत्ती लगाएं, एक आसन लें, आसन पे बैठना है। फिर एक संकल्प लें कि हम ध्यान की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। ध्यान कौन सा ध्यान? जिसमें आप देख पाए, जिसमें आप देख पाए, ना कि वो ध्यान शून्य होने वाला। ठीक है। ध्यान, जो लोग बार बार कह रहे हैं ध्यान नहीं हो रहा है, हमें एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो शून्य नहीं होना है। ध्यान का मतलब है आपको पहले देखने वाला। ठीक है। देखने वाला ध्यान, उसे बोलते हैं मेडिटेशन। उसमें आप देख पाए, महसूस कर पाए, फील कर पाए उस एनर्जी को जो आप चाहते हो। ठीक है। आपको ये बार बार फील करना है, समझना है। ठीक है। पहला स्टेप है आपका, ईस्ट की एक प्रतिमा, प्रतिमा कोई भी फोटो 20-30 रुपए वाली, आप उसे सामने चिपका ले, पेस्ट कर ले उसको, बार बार एक एक आसन पे बैठे, फिर अगरबत्ती लगाएं, जल लें, जल से संकल्प लें 3 बार, जैसे मैंने संकल्प लेना बताया लोगों को, वैसे लें, और धीरे धीरे आप उसको समझे। ठीक है। उससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो आगे बढ़ेगी। जो चेतन मन है ना, वो अचेतन मन की तरफ ले जाएगा, मतलब कॉन्शियस माइंड की तरफ ले जाएगा। ठीक है। आपकी लगातार प्राणवायु काम करेगी आप जो कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है। फिर आगे आप बढ़ पाओगे। अभी लोगों को एक ही हो रहा है कि उनको बार बार एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। एक्सपीरियंस जब ही होगा ना, जब आप ध्यान में कुछ सोचने की, कुछ महसूस करने की कोशिश करोगे। आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कोशिश कर रहे हो कि हमारी दृष्टि खुल जाए, हम देखें। नहीं, आपको पहले महसूस करना है किसी भी चीज़ के बारे में।
जैसे कोई एक पेन हो गया, कॉपी हो गई, या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो जीता जागता हो, जीता जागता भी कर सकते हो आप। जैसे एक जानवर, जानवर को ले सकते हो, पेड़ पौधों को ले सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हो। तो आप वो थोड़ा करो, लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि वो ये डायमेंशन वो डायमेंशन, उसमें मजा नहीं आएगा। बस आपको सुन सुन के आपके सिर के ऊपर से चला जाएगा। मैं आपको धीरे 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 चीजें बता रहा हूँ। पहले जैसे तराटक बताया था, तराटक में जो जो लोग अब पूरी तरह ट्रेंड हो गए हैं, वो तराटक से आगे उठ के अब उन्हें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट वैसे ही लेना है। जैसे तराटक अपने इष्ट देव के साथ आंखों में, पैरों से हृदय, हृदय से आंखें, आंखों से दिव्य दृष्टि की तरफ बढ़ा था। अब आपको ऐसे ही अपने अपने ध्यान को, जो आप ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वैसे ही पैर, हृदय, आंखें, आंखें के बाद फिर आपको अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड, फिर अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में जाते ही आपको बातें समझ में आने लग जाएंगी कि ये पेन है, पेन के अंदर ऐसी स्याही है, ये बॉल पेन है, ऐसे ऐसे आपको छोटी छोटी चीजें, आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, पेड़ पौधे ले सकते हो, पेड़ पौधे के बजाय आप अपना, आप और भी चीज़ें हैं, जैसे गिलहरी हो गई, कुत्ते हो गए, हमारे पास गाय हैं हमारे आसपास, तो उन सबको आप ले सकते हो। वो चीज़ आप समझ सकते हो। ठीक है, आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है, तभी आप एक चीज़ के बारे में पूछ पाओगे ध्यान में। अपने देवता को बार बार रिपीट पे आप पूछो, रिपीट कर करके कि इसकी नेगेटिव एंटिटी हमें दिखाओ या पॉजिटिव एंटिटी हमें दिखाओ। मतलब नेगेटिव पावर भी दिखाओ, पॉजिटिव दिखाओ, ये कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव वो भी दिखाओ, और ये कितना शुद्ध है वो भी दिखाओ। ठीक है, आप बार बार रिपीट करोगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और ये इसका ड्यूरेशन कम से कम आधा घंटे से ऊपर होना चाहिए। आप आधे घंटे से कम करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आधा घंटा आप कन्वर्ट कर सकते हो, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट सुबह, दोपहर और शाम को। ठीक है, ऐसे 3 टाइम कर सकते हो। 10-10 मिनट भी करोगे तो उससे धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। और उस बात को आप समझो जिससे आपको आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आपको उससे विल पावर बढ़ेगी आपकी। अब मैं डायरेक्ट आपको साधनाएं बताऊं और वो चीज़ बताऊं, उससे पहले आपको पकाना पड़ेगा। पकाने की यही तरीका है, हमें जाप भी करना उसके साथ साथ, ध्यान के साथ साथ आप जाप नहीं करना, ये बात या ध्यान रखना। जैसे आप ध्यान कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई मंत्र नहीं होना चाहिए, आपको बस जीरो होना है पहले तो। जीरो होने का मतलब समझ रहे हो, जीरो, अपने जो विचार हैं विचारों को जीरो करना है। उसके बाद एक जो हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिया उसके बारे में सोचना है। जैसे हमारे हनुमान जी हो गए, जैसे भैरव बाबा हो गए, जैसे माता हो गई, उनके बारे में सोचना है कि उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनके पास क्या क्या हथियार है। हथियार के बारे में आप सोच सकते हैं, उनके पास जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं अलग अलग, तलवार है, ढाल है, फूल है, उनके पास जल पात्र होता है, उसके बारे में आपको सोचना है। अपना जीरो कौन सा माइंड करना है हमें, मेडिटेशन के टाइम पे हमें जीरो कौन सा माइंड करना है, जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस, जो हमारा चारों तरफ विचारों से घिरा रहता है, उन विचारों को दूर करके फिर आपको अंदर डीप में जाना है, फिर आगे बढ़ना है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। यही बात मैं बता रहा हूँ कि आपका ध्यान नहीं जा पाता है, बार बार आप विचारों में घुस जाते हो। मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान लेवल अलग है, सॉरी, ध्यान का लेवल अलग है। आप उसके लिए बहुत अभी तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है। मेरे पास अभी ऐसा कोई बंदा नहीं जो तैयार है, नहीं है ध्यान के लिए, कोई भी तैयार नहीं। बस हाँ, मेडिटेशन लेवल के लिए बहुत बंदे ऐसे तो तैयार है, जो देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं। ठीक है, वो विचारों से परे होके देख पा रहे हैं चीज़ों को। जैसे मैंने कई लोगों को बताया कि मेरे को चेक करो, तो उन्होंने मेरे को चेक किया और उन्हें पता चला कि हाँ हाँ ये पावर्स हैं। ठीक है, मैंने उनको शो करा और शो करने के बाद उन्हें दिखा कि हाँ ये पावर है। तो आपको ये सब बातें मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप मेडिटेशन में विचारों से परे होके जीरो करके अपने माइंड को फिर देखने की कोशिश करें, एक ऑब्जेक्ट, एक भगवान और एक शक्ति के बारे में, एक एनर्जी के बारे में। ठीक है, एक कॉस्मिक एनर्जी के बारे में, उन 5 तत्वों के बारे में, अपनी चेतनाओं के बारे में और अपने चक्रों के बारे में। ठीक है, आप अपने शरीर के अंदर जो आपकी प्राणवायु है वो उठती है, कुंडलिनी शक्ति है, उसके बारे में आप देखना चाहो। ठीक है, मैं वो सिखाना चाह रहा हूँ आपको पहले, फिर आपको शक्तियों के बारे में मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप शक्तियाँ कभी कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी, हमारे चारों तरफ शक्तियाँ ही शक्तियाँ हैं, बस हमें उसे माइनस से प्लस करना होता है। अब वो करना सिखाना है, वो भी सिखाऊंगा मैं। पर अब धीरे धीरे मैं लोगों को यही देख रहा हूँ, लोगों की रोज जिज्ञासा बढ़ती है कि भाई हमारा कितना हो गया, कितने चक्कर हो गए, कितने हो रहे हो गए। आप उसको छोड़ के और कुछ अपने ये जो कॉन्शियस माइंड, अपने विचारों से परे होके लोगों के साथ जुड़ो, जो पॉजिटिव लोग हैं, और आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैंने ध्यान की बातें बताई, इस पे थोड़ा ध्यान दे, और मेडिटेशन के थ्रू जीरो हो, जीरो होने के बाद अपने अंदर झांके। सब कुछ हमारे अंदर ही है, 5 तत्व और ये पूरा संसार हमारे अंदर ही है। हमें अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर ही ढूंढना है, 5 तत्वों को समझना है, लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो जिससे आप एक शक्ति की तरफ जुड़ेंगे, भगवान की तरफ जुड़ेंगे, और ये जो शक्ति हैं, सिद्धियां, इनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जय श्री राम सबको, और अपना ध्यान रखें। ये कोरोना का टाइम है, मैं भी बीमार था पीछे बहुत ज़्यादा।
तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। अब भी जैसे ज़्यादा टाइम दे पाता हूँ, लोगों की बार बार कॉल आती है कॉल पे, ठीक है। तो उसके लिए सबको सॉरी, और अपने आप को समझे। मैं पूरा पूरा ध्यान दूंगा अब, जैसे अब आज भी वीडियो मैंने डाली है और अभी भी डालूंगा। जय श्री राम।